अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। पीछे का पोस्टर देख के आप समझ गए होंगे कि आज चर्चा किस विषय पे है। आज बात दिल्ली की करेंगे। वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। पूर्वांचलियों की उत्तर प्रदेश में के बाहर है दिल्ली में, तो आज का चुनाव का मुद्दा भी यही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैट लेकर खुद मैदान में उतरे हैं, केजरीवाल उनके सामने हैं। मुकाबला दिलचस्प है और आज तो ऐसे ऐसे हमले हुए हैं कि पूछिए मत। आज की डिबेट में बहुत आने वाला है मज़ा। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैट लेकर मैदान में उतर गए केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए मोदी के अलावा कोई और ऐसा लीडर नहीं था जो उन्हें जवाब दे पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा करारा अटैक किया। तकरीबन 43 मिनट के उनके भाषण ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी। केजरीवाल के खिलाफ इतना गंभीर और बड़ा अटैक ये सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को आज पहली बार रिएक्शन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वरना सामान्य तौर पर प्रतिदिन केजरीवाल कुछ न कुछ करते हैं, आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ करती है और बीजेपी उसका पीछा करते हुए जवाब देती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया और थोड़ा सा मनोबल नीचे चल रहा था जिस बीजेपी का, आज उन्होंने मनोबल ऊंचा करने की कोशिश की। केजरीवाल के लिए इस बार मुकाबला कोई आसान नहीं है, कोई बहुत ही केक वॉक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले ली है। आज उन्होंने 3-4 बड़ी बातें की। आम आदमी पार्टी यानी आपका की तुलना उन्होंने आपदा से की। डिजास्टर, आपदा का ये करप्ट लोग हैं और बेईमान हैं, और बेईमानी के साथ साथ इनकी एक क्वालिटी है कि ये सीना जोरी भी करते हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी। ये आरोप लगा। शीश महल बनवाए हैं करोड़ों रुपए के। भ्रष्टाचार सब में किया इन्होंने, शिक्षा में, नौकरियों में, भर्तियों में, हेल्थ में, सब जगह ऐसे आरोप लगाए। और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हमने शानदार काम किए, आगे भी करके देंगे। बहनों भाइयों, लेकिन 1 घंटा भी नहीं बीता था कि अरविंद केजरीवाल ने इमीडिएट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा जो खुद करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं, करोड़ों रुपए के प्लेन से घूमते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, वो शीश महल पर ना बोले तो अच्छा, क्योंकि मैं गाली की राजनीति नहीं करता। मैं गाली गलौज में या इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियों में नहीं पड़ना चाहता। मैंने काम किया है, हम घंटों गिना सकते हैं, 43 मिनट में उन्होंने कोई काम नहीं गिनाया। केजरीवाल का एक प्लस पॉइंट है, उनके पास नेता है, नीति है और नैरेटिव है। बीजेपी के पास अब मोदी हैं और मोदी हैं। उनके पास अभी दिल्ली को लेकर कोई ठोस पॉलिसी नहीं है और वो नैरेटिव बिल्टअप कर नहीं पा रहे थे। आज नैरेटिव बीजेपी का बिल्टअप हुआ है मोदी के आने से, इसमें कोई दो राय नहीं। और केजरीवाल के लिए मोदी का आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। बीजेपी के बाकी सेनापतियों का केजरीवाल कंफर्टेबली मुकाबला करके चित करने का उनको एक्सपर्टाइज है, लेकिन मोदी से वो हर बार मात खाते रहे। कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आप देख लीजिए, तो मोदी थ्रेट है आम आदमी पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल को इसका एहसास है, इसीलिए घंटे भर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अटैक पे अटैक अपने प्रवक्ताओं से लॉन्च कराए। बहनों भाइयों, लेकिन जो रिदम मोदी ने आज बनाया, उनकी पार्टी के बाकी नेता उस रिदम को आज दोपहर के बाद आगे बढ़ा नहीं पाए। बस यही है दिल्ली में बीजेपी का कैच पॉइंट, जहां वो मात खा जाते हैं। उबाल तो आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है और केजरीवाल फिर से दबोच लेते हैं बीजेपी को। केजरीवाल के खिलाफ जो माहौल बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ती है वो इस बार बना नहीं पा रही है। आज बनाने की कोशिश हुई लेकिन पार्टी के बाकी लीडर्स उसे आगे बढ़ाने में नाकाम है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी को असली थ्रेट कांग्रेस वगैरह से बाद में है। आम आदमी पार्टी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये छोटी है लेकिन घाव बहुत गंभीर वाला करती है, डिस्टर्ब करती है। मतलब आपने कोई बहुत बड़ी कोठी बनाई हो, बहुत बड़ा आपने साम्राज्य बनाया हो, लेकिन आपके पड़ोस में एक आदमी ऐसा हो जो छत पे खड़े होकर आपको रोज़ गाली देता हो, तो थोड़ा सा बेइज्जती फील होती है। बीजेपी के साथ यही हो रहा है। प्रदेश जीत लिए, देश जीत लिया, नॉर्थ साउथ जीत लिया, सब जीत लिया, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाते हैं।
इस बात का जो तकलीफ है बीजेपी की, ये सिर्फ बीजेपी वाले ही समझ सकते हैं। तो आज चर्चा हम करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली के विधानसभा के चुनाव की इस तकरार का, क्योंकि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये बहुत ही असाधारण चुनाव है और एक अलग ही टेम्परेचर में लड़े जाने वाला चुनाव है। ये चुनाव अपने आप में कई मिसालें प्रस्तुत करने वाला है, क्योंकि बीजेपी को जितनी तरीके पता हैं चुनाव लड़ने के, मान के चलिए कि उन्हें 36 कला पता है, तो केजरीवाल इस धरती पे अकेले नेता हैं जो 37वीं भी जानते हैं। यही खूबी उन्हें राजा बनाती है और यही खूबी उन्हें बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हथियार भी उपलब्ध कराती है, तरीके भी उपलब्ध कराती है। वो हर कला के माहिर हैं जो कला बीजेपी जानती है। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। ये आपदा दिल्ली पर आई है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश मिश्रा दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहते हैं कि आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आपकी पार्टी की तरफ से आपदा कहा गया, आपके पास वो कौन सा नेता है जो केजरीवाल का मुकाबला कर लेगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, बड़ा भारी संगठन है और बहुत जगह हम नेता के बाद भी चुनाव लड़े और नेता बाद में घोषित किया और लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई कि ये व्यक्ति भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो हम चुनाव इकट्ठा होकर लड़ते हैं, कहीं चेहरा के साथ लड़ते हैं और कहीं चेहरे के बिना भी लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थितियों में सरकार बना चुकी है, बना रही है और आगे बनाती रहेगी। चेहरे बाद में भी आते हैं और चेहरे के भी पहले भी। ये चुनाव की स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी पे बीजेपी चुनाव लड़ते लड़ते आज राष्ट्रीय स्तर पर चमक रही है। तमाम प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, तो ये एक स्ट्रेटजी का सवाल है। मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी चेहरे के आधार पर ही कोई चुनाव लड़कर जीत जाता। तमाम क्षेत्रीय दल हारते हैं, कभी उन्हीं चेहरों पर जीतते हैं, कभी उन्हीं चेहरों पर हार जाते हैं। उनके यहाँ तो निश्चित है, भले ही आज सी मुख्यमंत्री बना दी गई हो, लेकिन वो भी कहती है चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो पार्टियां हैं, इनके पास एक ही परिवार है, एक ही चेहरा है, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही पार्टी है। उस पर चेहरे की बात मुझे करना ठीक नहीं लगता। हाँ, जहां बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाती हैं, तय करती हैं कि हम चेहरे के साथ लड़ेंगे। केजरीवाल को रोकने के लिए आपके पास क्या नीति है? प्रयोग कर चुकी है। आपके पास क्या नीति है केजरीवाल को रोकने के लिए? देखिए विजय जी, चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। हम अपनी राजनीतिक बातें लेकर, हम जनता के हितों के कार्य लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली में चुनाव अभियान की लगभग शुरुआत कर दी है। हम जाएंगे, जनता निर्णय करेगी कि केजरीवाल का पिछला शासन, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, केजरीवाल के तमाम विधायकों के ऊपर अपराध और तमाम अन्य चीजें जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा है, इस पर वोट देना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में काम करके दिखाया है, तमाम प्रदेश की सरकारों ने जो काम करके दिखाया, उसके आधार पर वोट देना है। मुझे लगता है जनता ही निर्णय करेगी कि कौन बेहतर है, केजरीवाल उत्तर वहां पर दिल्ली में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बहुत आपकी पार्टी के टॉप लीडर ने एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी को की तुलना डिजास्टर यानी आपदा से की। क्या ये ठीक बात है? इस तरह तो लोग बीजेपी की तुलना फिर किसी और चीज से भी कर सकते हैं। देखिए ये तो मुझे लगता है कि कोई शब्द इतना सटीक पड़ जाता है कि उसका कोई जवाब नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने यदि आज कहा है कि दिल्ली आपदा से गुजर रही है,
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसने दिल्ली की प्रगति को, दिल्ली को कई जगह बांधा है। केजरीवाल ने, मैं ये नहीं कहता कोई भी राजनीतिक दल जो जनता के द्वारा चुना जाता है जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करता, कार्य अच्छे भी करता होगा, पर ऐसे कार्य जिनसे दिल्ली की प्रगति में बाधा हुई है, दिल्ली को रोकने पर लगा है। यमुना की जिस तरह से हालत है, मुझे लगता है कि तमाम ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से दिल्ली आपदा से ग्रस्त है, प्रदूषण से ग्रस्त है। तो उस पर अगर आपदा वो सटीक वर्ड बैठ गया, मुझे लगता है यही लोगों को बहुत छू रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया शब्द बहुत ही ज्यादा निर्ममता के साथ आपको लगा है और जनता उसका अर्थ समझ रही है। आपका फेस कौन होगा जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके? क्या मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा या कोई और, या फिर सामूहिक नेतृत्व? देखिए, मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी बिना चेहरे के लड़ती है, कभी चेहरे के साथ लड़ती है। हम दोनों तरह के चुनाव लड़ते हैं। हाँ, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन हमारे दोनों प्रयोग अधिकतर सफल रहे हैं। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी। मैं कार्यक्रम में सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, स्वागत आपका। सैकड़ों करोड़ के शीश महल में रहने वाले आज जब मोदी ने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो बड़े तिलमिला गए आप लोग। अब जब देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके अपनी शुरुआती झूठ से कह रहे हैं, उस कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तो 467 करोड़ का टेंडर मोदी जी के घर के लिए किया गया। वो मोदी जी कहाँ 467 करोड़ के घर का टेंडर उनका हुआ एक्सटेंशन का, ऐसा नहीं पूरा घर बना, एक घर के अंदर एक्सटेंशन लगा और उस तरीके की बात उन्होंने की। तो देखिए 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास उनके बताने के लिए कोई काम नहीं था। केजरीवाल जी को गाली देने के सिवा उनके पास कोई मामला नहीं है। पूरे 43 मिनट का उनका भाषण उठा के देख लीजिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके पास है, उसमें कुछ नहीं था उनके पास करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर उनके पास है, कुछ नहीं है। आज 1500-1700 घरों की चाबी दे रहे थे वो। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक जहां झुग्गी वही मकान, पूरे दिल्ली वालों को हम मकान देंगे। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख घरों की आवश्यकता है। अरे तो सत्ता में आप है ना, दिल्ली की सरकार में आप हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बीजेपी की थोड़ी है, ये जिम्मेदारी आपकी थी कि आप लोगों को मकान दें। आज उन्होंने 1600 लोगों को क्या शानदार अपार्टमेंट दिए, नहीं आपने क्या दिया? इसमें आपको मैं करेक्ट कर देता हूं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में लैंड भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र के पास है, तो लैंड का काम उनके पास है, शुरुआत से जानते हैं। इसीलिए मैं जनता को जानना चाहिए कि दिल्ली में लैंड, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये सब केंद्र के अधीन आता है। तो इन्होंने 2020 में वादा किया जहां झुग्गी वही मकान, 2022 तक दे देंगे, और आज 2025। अरे भाई, राज्य की सरकार में आप वो कहां से दे देंगे? दिल्ली में उनको आप दूसरे पे ब्लेम गेम लगा के निकल रहे हैं। आपने क्या किया, आप बताइए ना। नहीं, आप ये जानिए ना, पूरे देश को जानने की जरूरत है कि लैंड उनके पास है, डीडीए उनके पास है, और ये जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। 5 सालों में 47 सरकार आप है और झुग्गी झोपड़ी पे घर बना के बीजेपी कैसे देगी? ये काम आपका था जो आपने नहीं किया। नहीं, एकदम ऐसा नहीं था। लैंड का काम और डीडीए का काम ये केंद्र के अधीन आता है, ये सबको जानकारी। अगर आप भी अपने इस जानकारी को, आप इस त्रुटि को सुधार लीजिए। ये पूरे देश को जानने की जरूरत है कि लैंड का और डीडीए सब केंद्र के अधीन आता है। ये स्कीम तो आपके राज्य सरकार की थी। आप लैंड लेकर उस पर लोगों को घर बना के देते, आपने तो दिया नहीं। आपको तो पुजारियों को पैसा देने से फुर्सत नहीं है, आपको फ्रीबीज बांटने से फुर्सत नहीं है। आप महिलाओं के लिए स्कीम लेके आ रहे हो, स्कीम लाते हो पर ठोस काम है नहीं कुछ आपका। देखिए, जो भी अधिकार दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में आता होगा वो हम करेंगे। हमने पुजारियों को 18,000 पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 वेतन का वादा किया है, हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 22 राज्यों में सरकार है, देके दिखाएं। हमने महिलाओं की बस फ्री करने का वादा किया था, हम कर रहे हैं। हम आगे भी अच्छा करेंगे। हमने बिजली फ्री देने की बात की थी, हम कर रहे हैं। आज 10 सालों के बाद 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। शिलान्यास, बनाया नहीं है।
शिलान्यास किया है 10 सालों दो में। सवाल आप क्या कर सोचिए, लिए, आप और तो वो आम उत्तेजित आदमी होने पार्टी लगे। की सरकार है। आप मुझे बताइए ना, ऐसे कौन से आपके अचीवमेंट्स हैं कि जनता आपको चुने? नहीं। सिर्फ झगड़ा मचाए रहते हैं आप लोग, और कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, आप कहते हैं वो नहीं है, तो भैया आपको क्यों चुने फिर? देखिए आम आदमी पार्टी अपनी अचीवमेंट, एक इकलौती देश की ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच जाके कहती है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। अगर नरेंद्र मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी में इतनी तो भाई साहब, हिम्मत अगर है तो आपने कोई काम कह दे कि किया हमने है, काम किया है तो हमें वोट दो। अपने काम के नाम पे वोट तो ये मांगे। पुजारियों को पैसे क्यों बांट रहे हो फिर? अरे ये सरकार की स्कीम है। कौन सी जो स्कीम लोग- है? जो लोग पुजारियों हमारे को पैसा समाज का बांटना, ये ख्याल कौन सी रखते हैं, स्कीम जो है? मार्गदर्शन करते हैं। कौन सी स्कीम है अगर- पुजारियों को पैसा बांटना? देखिए ये स्कीम है। कौन सी ये स्कीम जब है ये सरकार ये पैसे का बताना दुरुपयोग चाहती कर रहे हैं जिन आप। पुजारियों और ग्रंथियों के बारे ये में आज दुरुपयोग है। तक एकदम दुरुपयोग नहीं है। जिन पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में इस देश की किसी सरकार ने नहीं सोचा। अरे गरीब को तमाम पैसे दो, लोग मजदूर अपने को धर्म पैसे के दो, ठेकेदार जरूरतमंद बनते को रहे। दो, अरविंद महिलाओं को केजरीवाल- दो, विधवाओं को दो, बच्चों को पढ़ाओ। सारा पैसा इधर उधर बांटे दे रहे हो, और कोई सवाल पूछता है तो तिलमिला रहे हो आप। गरीबों को भी देखिए, गरीबों के लिए अच्छे स्कूल करना, संजीवनी योजना में वृद्धों के लिए, सबके लिए इलाज मुफ्त करना, हम दलितों के लिए विदेशों में मुफ्त पढ़ाई की योजना। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ ग्रंथियों और पुजारियों के लिए, देश के सभी हमारे दिल्ली के रहने वाले सभी वर्गों के लिए योजना आज है। मोदी ने और 43 भारतीय मिनट में जनता आपको पार्टी ऐसा कर को दिया इसलिए मिर्ची कि लग पूरे रही दिन है सफाई देते क्योंकि घूम रहे 22 हो। राज्यों में उन्होंने पुजारियों के लिए, देखिए 43 मिनट देखिए, में भारतीय आपको, जनता पार्टी को आपके पुजारियों 43 और कर्म हो ग्रंथियों गए में आज। इसलिए लग देखिए 43 मिनट में उनको गिराने के लिए 4 काम और 3 काम नहीं थे उनके पास। ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो उसके बाद भी बताया, उनका काउंटर करते हुए बताया कि हमने इतने काम किए हैं, हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना के आते। हमने 30 कॉलेज बनाए हैं, आप 3000 कॉलेज बना के आते। आपके लेकिन लड़ाई ये झगड़े में शर्म सर की दिल्ली बात की है जनता कि पिस देश रही के है। प्रधानमंत्री दिल्ली महोदय की जी को जनता का दिल्ली में विकास काम प्रभावित नहीं हो रहा है आप लोगों की लड़ाइयों के चक्कर में। अरविंद आप इस केजरीवाल बात का जी जितनी दिल्ली जल्दी के एहसास लोगों कर के ले, लिए ठीक है। लड़ते रहते हैं और मैं उनके कामों के लिए लड़ते थैंक यू रहते हैं। सर, थैंक यू सर। मैं कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। ये आप आम आदमी पार्टी वालों से लड़ रही हैं या बीजेपी वालों से लड़ रही हैं? मैंने देखा आज आतिशी के खिलाफ अलका लांबा चुनाव में उतार दी गई। ये आपकी किससे लड़ाई है मैडम? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जुमला पार्टी है, दूसरी झुंझुनू पार्टी है। अब जुमला पार्टी कैसे है? जुमला पार्टी ऐसे है कि उनके पास पूरा, मैडम माइक ऑन करें अपना जरा नीचे से। यस, ऑन हो गया, अब बोले आप। देखिए मैं कह रही हूँ कि लड़ाई वहाँ पे किससे है? हमारी लड़ाई है एक जुमला पार्टी से और एक है झुंझुनू पार्टी से। जुमला पार्टी कैसे है? अब जब कानून व्यवस्था उनके पास है तो वो बलात्कार पे बोलेंगे नहीं, वो क्राइम पे टोकना बोलेंगे तो नहीं चाहता, नहीं और कहना तो वो- गंभीर बात थी, नहीं, पर नहीं। बोलो आप, आपको छूट है। अरे सुन तो लीजिए पहले। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अब केजरीवाल जी यमुना पे बात नहीं करेंगे, यमुना पे वोट नहीं मांगेंगे वो। अब है ना? वो वोट नहीं मांगेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है 2 महीने के अंदर 30 लोगों की मौत हो गई सिर्फ जल भराव के कारण। आप बताइए कि आप दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जुमला पार्टी उठाएगी या झुंझुनू पार्टी उठाएगी? जो भी उठाना चाहे उठा ले। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बिजली का बिल है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 40% महंगा बिजली खरीद रहा है दिल्ली की जनता, और ये केजरीवाल की सरकार में हो रहा है। अब केजरीवाल जी खुद ही जेल में जो होके चले आए हैं, भ्रष्टाचार के पूरे इल्जाम लगे हुए हैं, हैं? करोड़ों के तो पर्दे लगे हुए हैं उनके घर में, 1-1 अच्छा। करोड़ के पर्दे हैं उनके घर में। ये कब पता शीश चला महल आपको? तो बना ही रखा है, वो तो पूछिए मत। मैडम ये कब पता चला? अरे पता क्या चल रहा था, आप देख लीजिए पूरी तरीके से सब मुझे चिट्ठा। बताइए ये कब मालूम चला ये सब कि साहब इतने ये खराब आदमी चिट्ठा हैं? जनता के सामने है। पता चला? जनता को इन्होंने जितना मूर्ख बनाया वो आप देख लीजिए आप पूरी डिबेट में हम तरीके लोगों से। को मूर्ख न बनाएं और आप ये बताइए बताएं कि कितने आप इतना से फ्लाईओवर जवाब इन्होंने दे बना दें। दिए, कितनी सड़कें आप इन्होंने इसलिए बना इग्नोर दी कर रही और हैं कितना क्योंकि इन्होंने जो आपको है। पता है कि आपको पकड़ी जाएंगी आप। अरे भाई क्या पकड़े जाएंगे? तो आप हमने मुझे तो एक बात दिल्ली बता में दो। फ्लाईओवर दिए, एक सवाल हमने कर लूं? दिल्ली में मेट्रो दी, एक सवाल हमने दिल्ली करूं? को ग्रीन स्टेट एक सवाल बनाकर करूं रख आपसे? दिया। एक और आप सवाल। बता दीजिए कि पोल्यूशन एक में आप सवाल सांस तो ले ले पाएंगे? लीजिए। अरे नहीं, आप बता दीजिए, आप दिल्ली जाते हैं सांस ले पाते हैं? मैडम आप आप लोगों बेहतर का फील कर दोहरा पाते हैं? चेहरा है, अरे भाई डुअल फेस। डुअल फेस कैसे? आप आपको बताइए। कब पता चला कि केजरीवाल एक बुरे आदमी है? अरे भाई केजरीवाल जी बुरे आदमी है, कब पता चला? आप तो बताएं ना, जनता बताएगी। आप जवाब तो दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आप गुजरात से लेके गोवा देख लीजिए, वो किसको हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, कांग्रेस वो की किसको बात पर हराने में लोग लगाते कब हैं? भरोसा करें? ये जो पार्लियामेंट में आप लोग वोट मांग रहे थे कि केजरीवाल के साथ, क्या वो देखिए, ढिठाई नहीं थी केजरी- आपकी? आज आप कह रही कि शीश महल बनाए हैं, करोड़ों के पर्दे बनाए हैं, और गोल्ड वाली अरे कौन तो सी ये हम टॉयलेट थोड़ी सीट है कह उनके रहे पास? हैं, कोको ये तो कौन सबके सी है, सामने है। चंदा जी?
ये दिल्ली की कौन सी जनता वाली के है? सामने दिल्ली की जनता सिर्फ कौन अपने सी आप वाली को है? ठगा महसूस कर रही है आज। कौन सी वाली गोल्डन सीट है हैं? यही सन्नाटे में आ गए। अरे भाई देखिए, ये तो केजरीवाल जी की प्रवक्ता बता ये आपको पाएंगे। कब पता चला? देखिए, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि इसका जवाब कौन देगा। आप ये देंगे? जनता सवाल पूछ रही आप है, ये केजरीवाल जनता- के साथ खड़ी थी, आप जवाब देंगी? अरे हम क्यों देंगे जवाब, क्यों जबकि नहीं देंगी? भ्रष्टाचार करें केजरीवाल जी, लिपटा के जेल तो आप जाएं घूम रही थी। केजरीवाल जी, और जवाब दे कांग्रेस। यस, आप देंगे। अरे कांग्रेस क्यों जवाब देगी? कांग्रेस को जहां सपोर्ट की जरूरत है वहां खड़े हुई थी क्या? आप हरियाणा चुनाव में बताइए कि खड़ी थी, महाराष्ट्र चुनाव में क्या खड़ी थी? नहीं खड़ी थी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के खड़े हो जाते हैं। अगर किसी का वोट काटते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का वोट यही काटते हैं। इंडिया अलायंस और का असली मैं चरित्र सिर्फ है आप पूछ- लोगों का। अरे भाई ये एक चरित्र दूसरे ये के साथ भारतीय हैं जनता और पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हैं। अरे भाई ये चरित्र केजरीवाल जी का है जो आज सबके सामने आ चुका। कौन सा वाला? यही कि ये भ्रष्टाचारी हैं। ये एक शराब की अच्छा, बोतल के मैडम, साथ एक एक सेकंड शराब सुन की तो लो। बोतल फ्री देते हैं। और ये अच्छा, आप मेरे को- बताइए, मुझसे सवाल दिल्ली करूं? रहने लायक बनाया है इन्होंने? सवाल करूं? कूड़े का ढेर हट गया दिल्ली सवाल का। करूं? नहीं पूछिए प्लीज। अगर केजरीवाल भ्रष्ट थे तो सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका, ये लोग केजरीवाल के मंच पे क्यों गए थे? अरे आप वो जब अरेस्ट हुए नहीं, थे, नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन आयोजित किया था, याद है? जी हाँ तो बोलो। जी जी बिल्कुल। हाँ, हाँ हाँ। क्यों गए थे? मैं- आप आज पता चला क्यों भ्रष्ट? यही आपकी नहीं नहीं दोहरी ये- राजनीति। नहीं दोहरी राजनीति दोहरी तब राजनीति होती है जब उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था, तो वो आरोप सिद्ध हुआ क्या? जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि ये हाँ, मैडम, ये तो शीला लोकपाल दीक्षित के लेके टाइम की आएंगे। बात थी। अरे तो शीला दीक्षित मैं के क्यों ऊपर कह रहा हूँ किसने कि लगाया आपका था? दोहरा चरित्र है आप कि 20 लोगों ऐसी का। उनके घर में कांग्रेस लगे का हुए हैं। डुअल स्टैंडर्ड है। अरे कोई डुअल आप स्टैंडर्ड नहीं exposed है। हो चुकी हैं। हम पूरी तरीके से आप जनता के साथ exposed हो खड़े चुकी हैं इस हैं। हम debate में। अपनी आइडियोलॉजी कांग्रेस की विचारधारा exposed हो चुकी कि है। हमें जनता के लिए काम करना, जनता के हित के लिए काम करना, और आप- हमने किया। मैडम, और मैं- आज भी दिल्ली में अगर अच्छा, कोई मैं काम कहना नहीं दिखता चाहता, है, फिर कह तो वो दूंगा सिर्फ भी। शीला आप- दीक्षित जी का काम दिखता आप है, मौका चाहे परस्त वो हैं। फ्लाईओवर हो। आप मौका अरे परस्त भाई, हैं। हम कहाँ मौका परस्त हैं? ये तो केजरीवाल जी मौका परस्त कभी हैं। इनके साथ, जहाँ कभी देखो इनके वहाँ साथ। लुढ़क जाते हैं जाके। डुअल स्टैंडर्ड। अरे किस चीज का डुअल स्टैंडर्ड है? कांग्रेस पार्टी का लोकसभा भी में डुअल स्टैंडर्ड केजरीवाल के में साथ है घूम ये। रहे थे। अरे केजरीवाल जी किसके आज साथ उनको घूम गाली रहे दे थे रहे और हो। किसका सपोर्ट कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है। जब किस तरह जेल में से थे ये तो केजरीवाल पी टीम बनके- ईमानदार थे, नहीं, अब नहीं, जेल नहीं, से नहीं। बाहर हैं तो केजरीवाल अरे बेईमान भाई, बता रही ईमानदार तो हैं। हम आज भी शीश थे। महल याद आया। हाँ, ईमानदार तो हम भी थे जब लोकपाल ला रहे थे। ये आज तक लोकपाल ला पाए क्या? तो अपने अगर दुश्मन के साथ ईमानदारी क्यों है खड़ी तो थी? साबित करके दिखा या दे। तो कान पकड़िए कि अरे गलती हो किस गई। बात की कान पकड़े? जनता को जवाब देने का समय आ गया अभी है। जाओ जनता के बीच, कान दिल्ली की पकड़ाएगी जनता पब्लिक। जवाब देगी इनको। देखो ये तो कहाँ जा रहे हैं, तो छिपे हैं खुद ही बेचारे। अनूप संडा मेरे साथ में। देखिए, इतना गुस्सा कुपित होने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, मुझे पता है क्या मैं पूछना है, इसी सिर्फ कारण इतना आप इतना पूछती हूँ, बौखला गई। जो दिल्ली शीला दीक्षित इतना बौखलाइए जी की मत थी, क्या मैडम। आज वो दिल्ली है? पानी लाया जाए मैडम के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूँ। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप बता आपका दीजिए ना, सच्चाई आप- बता दी अरे तो आप आपको भी तो गुस्सा दिल्ली लग जाए। जाते होंगे ना सर, आप ही बता दीजिए कि मैडम, मैं में दिल्ली सांस कम ले जाता पाते हूँ, कि हीरो नहीं ले वाजपेयी पाते? ज्यादा जाता इसकी हूँ। जिम्मेदारी वो किसकी है? ओके, मैं अनूप जुमला संडा, पार्टी लेगी या झुंझुनू पार्टी लेगी? बता दें। वो वाली जिसके साथ आप थी वो वाली लेगी। अनूप संडा मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी को अगले पार्टी कह रही है आपदा है। बताइए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, उसकी तुलना डिजास्टर से हो रही है और आपके दोस्तों की हो रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके साथ मंच साझा करते हैं, उनको आपदा बताया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा और गरिमा अपने पद की खो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा सदैव विपक्ष के लिए अमर्यादित और एक अहंकारी शासक जैसी होती है। 10 साल से केंद्र में सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी बैठी हुई। आज सवाल वो, और ये भी हम सभी जानते हैं, अभी आम आदमी पार्टी के भी साथी ने बताया कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर केंद्र सरकार से संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के कामों को क्यों नहीं बताते? तो ये अपने काम क्यों नहीं बताते? नगर निगम में जनता ने इनको जिताया, राज्य सरकार में इनको जिताया। हर बात के लिए अगर बीजेपी और दिल्ली का मुंह देखना है तो इनका क्या काम है फिर? वो बात का जवाब तो आम आदमी पार्टी के क्यों? आप तो अभी पैरवी कर रहे थे, आप कह रहे नहीं, हो जवाब देंगे। मैंने मानी जब फंस गए तो कह रहे सर्वेश मिश्रा से पूछ रहे हो। आपने आपदा पर सवाल किया, आपदा शब्द पर सवाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री की भाषा स्तरहीन है, अमर्यादित है, और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। अरे आपदा कह दिया तो देश- कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? नहीं, हम तो कहते हैं कि देश के लिए सबसे आप बड़ी, लोग भी तो उनको भारतीय झूठा पार्टी कहते देश हैं। के लिए सबसे बड़ी आपदा तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी है। ये देखो, आपने तो उनको तक आपदा कह दिया। हाँ, मैं कह रहा हूं। तो आप बताइए। आप अमर्यादित नहीं हुए? नहीं, आप बड़ी मर्यादा रखी हैं। मेरा तो सम्मानित आपने किया मुझे देश के प्रधानमंत्री से मेरी तुलना करके। मैं अभिभूत हूं इससे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, अनूप संडा का भी स्तर वही अगर आपने बना दिया।
और समाजवादी पार्टी तो अरे मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, नहीं वो आपका स्नेह है। और लेकिन मैं कहना तीखे चाहता हूं- सवालों से आप विचलित मत होइए। नहीं मैं विचलित ठीक बिल्कुल नहीं सवालों हूं। का हमेशा सामना करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैडम बेवजह देश ये के बेवजह झगड़ा मैं उतारू में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी केजरीवाल के साथ घूम रही जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री को बोलना ये चाहिए कंसर्न था। है। लेकिन उस पर कुछ नहीं बोले। पिछले 2 सालों में दिल्ली में करीब 2.25 लाख से ज्यादा लोग झुग्गी में रहने वाले, उनको सड़क पर बेघर किया गया है। वो जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की है, क्यों इनकी नहीं है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, उसके ऊपर चर्चा उनको करनी चाहिए थी। ये पुजारियों को देने के लिए पैसा है, मैं ये कहना चाहता हूं, इमाम को नहीं देंगे पैसा। मैं बिल्कुल पादरी को पैसा मैं नहीं देंगे। इसके ऊपर ये कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि इस राजनीति, बौद्ध मठों में ये पैसे नहीं इस देंगे, राजनीति पैसा की देंगे, शुरुआत पुजारी को देंगे, धर्म ग्रंथी को देंगे। राजनीति से जोड़ने की शुरुआत देश में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये क्या कर रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी इस तरीके की बात करता है तो उसके ऊपर वही बोला जाना चाहिए जो आपने बोला। क्या मतलब इस बात पर विचार आप आम होना। आदमी पार्टी का आलोचना कर रहे नहीं हैं? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। झुक झुक के ऊंट न चराओ। ना 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 कोई झुक, आप ऊंट मुझसे बात, खड़े होके चराना मैं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं और अपने विचार रख रहा हूं, और इसमें न झुक के ऊंट चराने की बात है। मैं सीधे कह रहा हूं कि सर, धर्म conclude के करें, सर। आधार पर अगर धर्म को आधार बना करके राजनीति होनी है, और आम आदमी इसकी पार्टी वो शुरुआत कर रही है। लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने और की। कर रही है इसकी। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार धर्म का घातक इस्तेमाल किया है इस देश के सांप्रदायिक अच्छा, एक बात सौहार्द को बताओ, बिगाड़ने का काम ये किया। सेकुलर कंट्री है कि नहीं? बिल्कुल सेकुलर कंट्री है। तो पुजारी और ग्रंथी ही पाएंगे, इमाम और पादरी नहीं पाएगा। यही सवाल करना चाहता हूं प्रदेश जी, अरे मैं यही तो इमाम कह रहा हूं। बहुत जब घोषणा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, दिया नहीं है उनको वेतन। जब देश के माननीय घोषणा हो चुकी है। ये तो प्रधानमंत्री, लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं याद आया आपको? आज जब याद आया देश है। के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहेंगे कि हम Thank you, sir. कपड़ों से आतंकवादी पहचान लेते हैं, बहुत शुक्रिया तो उस आपका, स्तर के बहुत बारे में बहुत भी तो धन्यवाद। विचार मैं करना केपी चाहिए। मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। मलिक साहब स्वागत आपका। सर मामला बड़े दिलचस्प दौर में पहुंच गया। आज 43 मिनट की स्पीच ने इनके यहाँ खलबली मचा दी आम आदमी पार्टी वालों को, और कांग्रेस का तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक्चुअली ये क्या अचीव करना चाहते हैं। मलिक साहब देखिए ब्रजेश जी, आज प्रधानमंत्री का जो पौने घंटे का लगभग भाषण था, उसमें प्रधानमंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां ना गिनाकर आम आदमी पार्टी को आपदा और आपदा में अवसर और न जाने क्या क्या चीजें बता दी। मैं पिछले कई दिनों से विश्लेषण दिल्ली में कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले शिवराज जी का बयान आया था कि हम दिल्ली के किसानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के हित में कोई पत्र नहीं आया। जो हम लोग योजनाएं चला रहे हैं किसानों के हित में, उसके लिए योजनाओं की कोई चिट्ठी हमें दिल्ली से प्राप्त नहीं। उनको किसानों की याद भी दिल्ली में आ गई। अब जो मकान देने वाली बात है, आपने पूरे 5 साल में कोई मकान नहीं दिया, और आपने 4 लाख झुग्गियों को छोड़ के आपने 1600 मकानों की चाबी दे दी है। करीब 3000 मकान पिछले 10 सालों में बने हैं जो सरकार ने बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा चीजें हैं। जैसे सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था का मामला आता है, डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। काफी सारी चीजें जो दखल अंदाजी यहाँ रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। और केजरीवाल कई जगह खाली रस्म अदायगी और नाम के सीएम है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। उसमें आपको देखते हैं कि एलजी कहीं ना कहीं अड़ंगा अटकाए रहते हैं अगर वो कुछ करने की कोशिश है। आजकल एलजी भी बहुत एक्टिव है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखना होगा कि जो अनूप संडा जी ने सवाल उठाया है वो मौजूद है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पिछले दिनों में बिगड़ी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ ध्यान दिया है? क्योंकि दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चुनाव में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने सारा कुछ छोड़ के उनको पुजारियों और मौलवियों की याद आई है या ग्रंथियों की याद आई है, ये जताता है कि चुनाव का मुद्दा सिर्फ वही है कि कैसे लोगों को भरमाया जाए, कैसे। पर मुझे मलिक साहब एक बात बताओ, ग्राउंड पे कुछ है नहीं। ये कौन सी नैतिकता है कि 4 जून के पहले ये लोग इकट्ठे होकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, आज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं? ये कौन सी नैतिकता है इनकी सर?
देखिए ब्रजेश जी, अगर आप सियासत में नैतिकता ढूंढ रहे हैं तो फिर या तो आप अनजान जानबूझ के बन रहे हैं और या आप सियासत के बारे में जानते नहीं हैं। सर वो आपकी बाद वाली बात ज्यादा सही है। मैं एक भोला भाला एक शरीफ व्यक्ति हूँ, मैं इन लोगों को पैतरे नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। देखिए मैं पहले भी आपके चैनल पर ब्रजेश जी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत मुफीद आदमी है। भारतीय जनता पार्टी अगर डाल है तो केजरीवाल पात है, और वो इनसे पीछे किसी, देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री को देर ही नहीं करने दी, तुरंत जवाब दिया 1 घंटे में। तो केजरीवाल इनका मुकाबला करने के लिए बढ़िया। लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है कहीं ना कहीं। मुझे एक बात बड़ी कांग्रेस उस इंटरेस्टिंग तरह की लगी, राजनीति नहीं कर पा रही बीजेपी है। अपने कैरेक्टर के खिलाफ जाके ये कह रही है कि केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, ठीक, और फिर बीजेपी ये भी कह रही है कि ये एक सेकुलर कंट्री है। देखिए मतलब पुजारी वाला दांव ऐसा लगा कि जो बीजेपी के सपने में भी नहीं बोल सकती है, वो केजरीवाल के दांव ने इनको मजबूर कर दिया कि सेकुलर कंट्री है। इमामों की सैलरी के लिए बीजेपी के नेताओं को मैंने पैरवी करते सुना है। ब्रजेश जी, जो इमामों की पैरवी कर रहे थे आपके चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो सवाल हमने उठाया था, आपको याद होगा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो वीएचपी है दिल्ली की, वो पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी के पास कि आप क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में घोषणा कर रहे हैं कि हम पुजारियों की तनख्वाह आम आदमी पार्टी से ज्यादा देंगे। आप क्यों कर रहे हैं? देखिए आप प्रधानमंत्री भी किस लेवल पर जाकर राजनीति कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ जो चद्दर भेजी गई है, पिछले 11 साल से इतना दिखावा नहीं हो रहा था, इस बार सोशल मीडिया पे छाया हुआ अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ाई जा लगता है रही कि है जब ताकि पुजारी दिल्ली ग्रंथी के ये मुस्लिम पटाए ले रहे हैं तो इमाम वो पादरी तो हमारी तरफ आ जाएं। हो सकता हाँ, है ये लोग बिल्कुल। चर्च और जाएं वाजपेयी जी की पार्टी। दूसरा ब्रजेश जी, जो दिलजीत दोसांझ है, उनको भी प्रधानमंत्री ने बुलाया है ताकि दिल्ली में पंजाबियों की संख्या अच्छी खासी है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि किसानों के मुद्दे पे काफी पंजाबी भी नाराज हैं। तो देखिए शाम दाम दंड भेद की राजनीति तमाम सियासी दल करते हैं। कौन किस लेवल तक जा सकता है ये देखने वाली वीरेन जी बात भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। दिल्ली का चुनाव तो वीरेन जी अलग ही टेम्परेचर में लड़ा जा रहा है भाई, ये तो बड़ा दिलचस्प है। देखिए एक बड़ी तार्किक बात है और सोचने वाली बात भी है कि जिस पार्टी ने दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 6 महीना पहले 7 की 7 सीटें जीत ली, भाजपा ने, वो शायद कॉन्फिडेंट नहीं है या वो आशंका में है कि विधानसभा हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। किसी राज्य में अगर आप सारी लोकसभा सीटें जीत रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अगला विधानसभा चुनाव आपका है, लेकिन दिल्ली के मामले में भाजपा ऐसा नहीं कह पा रही है। तो ये एक दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल विधानसभा के स्तर पर काफी मजबूत हैं। राज्य इतना बड़ा नहीं है, लड़ाई बड़ी है, क्योंकि वहां नाक के नीचे बैठे हैं और रोज नाक में पिन चुभोए रहे हैं। तो समस्या है कि देश की सरकार वहीं है दिल्ली से, और वहीं पर दिल्ली में दूसरे विपक्षी पार्टी के हाथ में सरकार चली जाती है। न पुलिस दिया न प्रशासन दिया, फिर भी वो बवाल मचाए हुए हैं। तो भाजपा की परेशानी ये है कि ये इससे मुक्ति लो किसी तरह से, और उनके लिए एक अच्छा शगुन ये तैयार हो गया कि कांग्रेस भी उसी राह पे चल पड़ी कि हम जीते चाहे ना जीते, लेकिन इनको अब की बार हराए दो। यही है। तो हम तो डूब चुके हैं सनम, अब तुम्हें नहीं तैरने देंगे। हम तो लोकसभा में भी 0 हैं दिल्ली में और विधानसभा में भी 0 हैं। भाजपा भले जीत जाए लेकिन केजरीवाल न जीतने पाए। उसके लिए रागिनी नाइक, अजय माकन, संदीप दीक्षित, इन सब लोगों ने पूरा इंतजाम कर रखा है। ब्रजेश जी, भाजपा दिल्ली की सियासत में इस बार कई सारे प्रयोग कर सकती है। वो प्रयोग खतरनाक भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ये पिच इस बार बहुत फिसलन भरी होगी और उनको बहुत संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सियासत है वो कहते हैं कि सियासत में हम बदले की भावना से काम नहीं करते, लेकिन अब तो उसी भावना से ही काम हो रहा है। तो इस भावना से बचे रहना है जी, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। और आज आपदा की बात आ ही गई है कि राजनीतिक दल
आम आदमी पार्टी एक आपदा की तरह है दिल्ली के लिए। तो जब आपदा आती है, भूकंप आता है, बवंडर आता है या कोई जलजला आता है, तो फिर भाई वहाँ पर तो हर तरह की ताकत फोर्स लगाई जाती है कि पुनः निर्माण किया जाए और नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, नए सिरे से शहर को बसाया जाए। तो उस दिल्ली में जो अधिकार विहीन है, अगर भाजपा की सरकार आती है तो उनके पास सारे अधिकार रहेंगे। विपक्ष की सरकार आती है तो उसके हाथ पैर कटे रहते हैं। एक बड़े युद्ध की तैयारी के तौर पर आप इस विधानसभा चुनाव को मानिए और बस खाली भाजपा एक जगह मात खा रही, जिसका आपने कई बार जिक्र किया है जी कि इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये घोषित करके लड़ाएं। यही एक जगह भाजपा कमजोर है, बाकी उसने अपनी सारी व्यवस्था बना ली है और नफा नुकसान की उसको चिंता नहीं है। उसको चिंता है, चिंता तो देखिए तब भी उसको बहुत थी जब लोकसभा चुनाव से पहले उसने सबको जेल में ठूसा और सब बाहर आ गए, और उसके बाद भी लेकिन लोकसभा में जनता ने हरा दिया भाजपा को। लेकिन अभी वो आत्मविश्वास नहीं आ पाया कि जो लोकसभा का चुनाव परिणाम था, क्या वही चुनाव परिणाम विधानसभा में मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे बटोगे तो कटोगे के नारा ने अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है और उसका दिल्ली में कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशी भी वहां साथ साथ चलेंगे। चला नहीं वो नैरेटिव रोहिंग्या वाला, तो मैंने देखा, मतलब वो ग्राउंड से रिटर्न बजाया नहीं। लेकिन देखिए गाड़ी तो बढ़ेगी आगे, आज नहीं तो कल इसी पे। जी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज गरीबों को योजनाओं की सौगात दी, फ्लैट दिए बड़े बड़े, तो ये बात दर्शाता है कि इस बार उनका फोकस झुग्गी झोपड़ियों पर है, जो केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक है, और उनको बड़ा घर देकर ये दर्शाना है कि असली हितैषी उनकी भाजपा है। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा था कि महंगाई को कम करने निकले थे और मुफ्त में पैसा बांटकर महंगाई बढ़ा दी। लाना चाहते थे उद्योग लोगों में और मुफ्त की रोटी देकर काम चोरी बढ़ा दी। तो मुफ्त के नाते भी बड़ी समस्या पैदा हो गई है और मुफ्त की बौछार चली रही है। दिल्ली में पता नहीं किसको क्या क्या मुफ्त में मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है इस बार चुनाव में। जी सुनिएगा कि अरे लाख योजनाओं के सहारे तुम भूख का इम्तिहान ले रहे हो, तुम भूख मिटा रहे हो या अपनी जेब भरने का इंतजाम कर रहे हो। और सुना है कि तुम सब ने मिलकर देश बनाने का जिम्मा उठाया है। यह देश बना रहे हो या भूखों का नया कोई आशियाना बना रहे हो। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, आपकी पार्टी ने दिल्ली में 2019 के चुनाव के बाद भी बड़े दावे किए थे और बीच में भी आपने 24 के पहले भी बड़े बड़े दावे किए थे कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, मालिकाना हक 40 लाख लोगों को देने की आपने बात की थी, दिया सिर्फ 25,000 को। आपने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, जो भी वायदे किए थे, आपने भी तो पूरे नहीं किए। नैतिकता का सवाल तो आपसे भी है। आप केजरीवाल से सवाल पूछते हैं तो जवाब आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, जनता, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर हम वादे करेंगे और वादों पे खरे नहीं उतरेंगे तो जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी मानती है और इसी आधार पर मैं बार बार ये कहता हूं कि जो इस बार केजरीवाल जी की बौखलाहट है उसका कारण है कि जो पिछले 10 साल का शासन है वो हिसाब करेगा। सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी की थी। हाँ, हमारे 7 सांसद जीते हैं, हम लगातार दिल्ली में जीतते आ रहे सांसद, लेकिन विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से वहां सत्ता में नहीं आई है, इस बात को भी हम स्वीकारते हैं। लेकिन जवाबदेही इस समय उस सरकार की है जो वहां सत्ता में है और मुझे लगता है कि जनता उन तमाम चीजों पर अपना मन बना चुकी है और उस मन के आधार पर अपने वोट करेगी। जहां तक बात रही कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, देखिए वहां हमारी सरकार नहीं है। सरकार की जो कोशिशें हैं, अभी हमने आयुष्मान योजना शुरू की,
केजरीवाल जी ने नहीं 70 साल के लोगों को लेने दिया। राज्य सरकार जब तक नहीं जुड़ेगी आप नहीं काम कर पाएंगे। ओके, उत्तर लॉ प्रदेश एंड में ऑर्डर अखिलेश आपके जी की पास है, सरकार थी, दिल्ली की 17 पुलिस तक आपके पास कितने है, गृह मकान हम दे मंत्रालय पाए थे और हमारी पुलिस सरकार को आई, हैंडल कर रहा है। हमने लाखों मकान बांट दिए। तो जब तक सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, केंद्र सरकार की योजनाएं लागू ओके। नहीं होने देगा प्रदेश सरकार, तब तक करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इस बार जी। सरकार आएगी और सारी योजनाएं ओके। भारतीय जनता पार्टी पूरी करके दिखाएगी। गृह मंत्रालय आपके पास, दिल्ली की पुलिस आपके पास, लैंड आपके पास, डीडीए आपके पास, और दिल्ली की सड़कों पे जो खून बह रहा है इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेंगे? देखिए, पूरा देश हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक घटना भी ये नहीं कहती कि ये ऐसा होना, एक ही तो हुई है। जो भी घटना हुई है, जो भी इस तरह की चीजें हो रही, उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओन करती है। हम कानून को पहले मानते हैं, हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, और ऐसी घटनाओं के बाद जो सख्त कार्रवाई होती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है तमाम ऐसी घटनाएं, पर्सनल रंजिश, गुंडागर्दी या कुछ, उसके बाद जो पार्टी एक्शन लेती है, हमारी सरकार एक्शन लेती है, उस पर मेरे ख्याल से गौर करना चाहिए। उदाहरण है तमाम जगह। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस है, अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती, अरे तो लेकिन लोग योगी अपराध जी के गिनाते, नाम उसके पर बाद दिल्ली भी में वोट कार्रवाई नहीं मांगेंगे। गिनाते। दिल्ली में तो अपने नाम पर मांगना पड़ेगा ना, कि वहां भी देखिए, योगी जी का के चेहरा नाम पर लटकाएंगे पूरे आप। देश में वोट मांगेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश से वोट मांगने जाएंगे दिल्ली, तो योगी जी के नाम तो सर पर ही क्या मांगेंगे। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर लेकिन योगी जी शासन क्या देखते होता है? हैं? शासन क्या होता है, कानून ऐसा व्यवस्था तो क्या है होती नहीं है? कि प्रशांत कुमार दिल्ली के डीजीपी हो, वहां तो अलग मसला है। आप योगी जी पे ठेल के बात क्यों बढ़ लेना चाहते हो? अपने काम का जवाब दो। तो देखिए, आईपीएस अधिकारी होता है और सरकार के आधार पर काम करता है। सरकारें अपना काम Thank you, sir. अपने जिस तरह से, दिल्ली एक देखिए बड़ा क्षेत्र है, वहां दो तरह का प्रशासन है, केजरीवाल जी का भी शासन है, ये मैं मानता हूं। जो बातें आपने गिनाई वैसा है, ऐसे ही वहां का स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में दिल्ली ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। सरकारें चाहे केजरीवाल रही हो, कांग्रेस रही हो, कांग्रेस में शीला जी थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। देखिए कि अलग चीजें रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और केंद्र में उसकी सरकार रहेगी। देखिए तमाम Thank चीजों you, में sir. आपको फेर नजर आएगा और मुझे लगता है जनता इसी चीज का बहुत इंतजार शुक्रिया कर रही है। सर्वेश मिश्रा जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जब बड़े बड़े दावे करते हैं, वायदे करते हैं जनता से, तो साथ में आपको ये भी बताना चाहिए कि ये काम केंद्र सरकार या एलजी नहीं होने देते हैं, क्योंकि शपथ लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद आप डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयानों में ये रोना रोती है आपकी पार्टी कि जी फला काम में एलजी साहब नहीं होने दे रहे हैं, फला काम गृह मंत्रालय ने रोक दिया, फला काम एलजी साहब ने रोक दिया, फला काम डीसी नहीं कर रहा है, फला काम पुलिस नहीं कर रही है। वोट मांगोगे अपने लिए, जनता आपको बम्पर वोट देगी और आप बाद में इल्ज़ाम ठोकोगे बीजेपी पे। या तो तालमेल बिठाओ और या तो काम करके दिखाओ। जिन कार्यों की जवाबदेही आम आदमी पार्टी की, हमारी सरकार की होती है, उनके लिए हम जवाबदेह भी हैं और उसी किए हुए काम के नाम पे वोट मांगते हैं। लेकिन आपने अभी देखा, साफगोई से भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली में जवाबदेही अरविंद केजरीवाल जी की। अरे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, जवाबदेही कैसे हमारी हो सकती है? हाँ, जो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी हमारी है, हम स्कूल का काम दिखा रहे हैं आपको। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है, स्वास्थ्य का काम दिखा रहे हैं आपको। हम बोलते हैं डंके की चोट पे कि आयुष्मान फर्जी योजना है, आपको लानी है तो संजीवनी जैसी योजना लाइए, ऐसी योजना लाइए जिसमें 5 लाख की कैपिंग और इतने नियम कानून ना हो। दिल्ली में 19,000 रुपए गार्ड की मजदूरी है और आप कहते हो कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम होगी तो आयुष्मान नहीं बनेगा। इस तरीके की फालतू की योजना है, मत लेकर आओ। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी है, आप कहेंगे बिल्ली, वो कहेगी कुत्ता। वो सीधी सी बात है कि आप जहां भी चर्चा पे ले जाएंगे वो बात करें। वो दिल्ली में कह रहे हैं कि योगी जी के काम पे वोट मांगेंगे, किस तरीके की बात है? आप दिल्ली में योगी जी के नाम पे वोट क्यों मांगेंगे भाई? आप दिल्ली में कानून, अरे गलती से उनके मुंह से निकल गया, अब आप तो इसको मुद्दा बनाए ले रहे हो। गलती से निकल गया नहीं, ये इतने बड़े चैनल पे इस तरीके की बात कोई गलती से नहीं कह रहे। हीरो वाजपेयी जी रुक जाओ, वाजपेयी जी रुक जाओ। बाकी देखिए, दूसरा एक भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी रुकना पड़ेगा प्लीज। हाँ देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के काम का आकलन करना है तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए। 2 लाख आपको क्या एतराज? अगर योगी जी के नाम पर वो दिल्ली में वोट मांगे दिल्ली की तो झुग्गियों से आपको बाहर कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था है, अपने पे नाम पे वोट मांग लेना। ये कह दें कि हमने अरे तो योगी से ऐसा क्या डर बैठ गया आपको? चिल्ला दो, कह दो हाँ ठीक है, से लेके मर्डर मांग लो वोट। नहीं,
अरे आप अपने काम पे वोट मांग लीजिए, आ जाइए। चलिए मैं आपको, देखिए मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की अगर असलियत को आंकना है दिल्ली में, तो आप इससे आंक लीजिए कि 2,88,766 लोगों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को ये बाहर निकालते हैं। आपको योगी से क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ? घर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम योगी के नाम पर दिल्ली में वोट मांगेंगे, क्या प्रॉब्लम? किसी से दिक्कत नहीं है, काम पे वोट मांगे, योगी पे न मांगे। ये काम पे इनकी वोट मांगने की हैसियत नहीं है। और किसी अब आप एक सेकंड के लिए मेरे दोस्त रुक जाओ, दिल्ली में एक सेकंड रुक जाओ, चक्रव्यूह जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। हुए हैं। ओके वाजपेयी जी, अपने दम पर वोट मांगो, अपने काम पर वोट मांगो, गृह मंत्रालय पर वोट मांगो, डीडीए पे वोट मांगो, हरदीप पुरी के नाम पर वोट मांगो। दिल्ली में योगी जी के नाम पर वोट मांगते हो? देखिए ये पार्टी और कोई तय नहीं कर सकता कि हम किसके नाम पे वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, शिवराज जी, हमारे तमाम मुख्यमंत्री, तो शिवराज के नाम पे मांगो, उन्हें कोई इतराज नहीं। इन्होंने कानून व्यवस्था की बात कही, मैंने कहा हम योगी के नाम पर वोट मांगेंगे। ऐसी कानून व्यवस्था है, आप एक बार सरकार तो आने दीजिए, चू तक नहीं होगा। तमाम जब इस तरह का कोऑर्डिनेशन, ये तो आप अमित शाह की कैपेबिलिटीज पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो गृह मंत्रालय की कैपेसिटी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा क्या स्थिति होगी आपकी, और योगी के नाम से घबराइए मत। कानून व्यवस्था प्रशासन का सबसे योग्य मॉडल है और वो दिल्ली में लागू हो रहा है। तो भैया अमित शाह मॉडल क्या दिल्ली में काम नहीं कर रहा है क्या? वाजपेयी जी, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे वोट नहीं मांगते, जब आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिखाते मांगते तो दुख क्यों नहीं होगा दिल्ली की जनता को? ये कितनी नाइंसाफी है लोकतंत्र में कि दिल्ली में रोजाना मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के फोन आ रहे हैं, जो ऐसे और आप कह रहे हो हम थैंक यू। व्यवस्था पे बात ना करें। अरे हम दिल्ली की कानून व्यवस्था पे बात करेंगे। थैंक यू सर, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था घटिया थैंक यू पे जवाब दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कांग्रेस के पास क्या एजेंडा इस चुनाव में है दिल्ली में? देखिए एजेंडा साफ है कि शीला दीक्षित जी ने जो काम किए हैं, जो काम किए उन्हीं के काम के आधार पर आ रहा है बुलडोजर दोस्त, चिंता मत करो। हाँ बोलिए मैडम। देखिए अभी यहाँ भाई हीरो वाजपेयी जी अपने ही गृह मंत्रालय पे सवाल उठा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय के नकारा हो चुका है क्या? ये घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं, इनको तो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात रही ये दिल्ली में ये योगी मॉडल ला रहे हैं, तो अमित वही शाह तो क्या कह रहे करेंगे? हैं। अरे योगी मॉडल इतना अच्छा था, 24 के चुनाव में आधे पे काहे आ गए थे भाई साहब? आधे पे आ गए थे, उसके बाद भी अभी या अगर गलत बोले तो अभी समय है, बदल सकते हैं। अभी तो ये कंफ्यूज है कि इस पाले में जाए या उस पाले में जाए, चाहे दिल्ली वाले पाले में जाए, चाहे ये यूपी वाले पाले में आए। खैर इनका जो अभी इन्होंने जो घर बांटे हैं, मैं आपको बता दूं, वो योजना भी जो है कांग्रेस पार्टी अपने समय में लेके आई थी, शिलान्यास कर चुकी थी। ये सिर्फ फ्लैट बना के सिर्फ इन्होंने हैंड ओवर करा। हम कह रहे हैं कि आपने क्या नया डेवलपमेंट किया, आप ये बता दीजिए। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे थे। सीएम फेस कौन होगा? हमारा सीएम फेस हम देखिए शीला दीक्षित जी ने जो काम किया, अरे भाई नेता नहीं है, हमारे पास दिल्ली में यही वो एडवांटेज है जो केजरीवाल को कैसी राजा बातें बनाता कर रहे है। हैं। दिल्ली में हमने काम किया है, काम के दम पर हमने 15 साल संदीप सरकार दीक्षित, चलाई है, और कौन? हमने कभी एलजी का रोना नहीं रोया है। अजय माकन, आप ये बताइए। अरे भाई हमारे पास नेताओं की कमी नहीं नाम तो ले लो है, एक कह नाम। तो रहे एक- हैं। एक- एक- अरे संदीप दीक्षित जी, अजय माकन जी, सब पूरे एक तरीके ही से शपथ ले पाएगा ना। अरे मैं कह रही हूँ तीन कि की व्यवस्था नेताओं की नहीं है। कमी नहीं है, नेता की कमी तो इन लोगों के पास है। आप बताइए कि क्या केजरीवाल जी फिर से सीएम बनेंगे? वो तो कह रहे हैं अपना नाम अनाउंस किए वो। सिग्नेचर तो कर नहीं सकते, अब मीटिंग कर तो लेंगे ले ना, नहीं शपथ के बाद सकते। तो करेंगे। अरे मीटिंग तो ले नहीं सकते, अभी कब जेल चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप किसके नाम पे आंदोलन वोट करोगे मांग तो रहे मैं हैं? जान जाऊंगा यहाँ केजरीवाल पे झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके कोई बात नहीं, कोई मीटिंग नहीं ले सकते। अरे भाई जो जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, जो ऑर्डर नहीं पढ़ा वो बात करे, पर टीवी पे झूठ नहीं बोले कि वो कोई अरे मीटिंग भाई नहीं ले सकते हैं। कौन बोल रहा है ये? आप वाले बोल रहे हैं। अरे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप बता दीजिए, जेल गए थे कि नहीं गए थे, जमानत पे हैं कि नहीं है? तो प्रदर्शन करने नहीं, आप क्यों गई थी जमानत पे वहाँ हैं कि नहीं है, ये इतना बता दीजिए बस। जंतर मंतर पे जमानत पे प्रदर्शन हैं? करने तो को गई। और एक घर कांग्रेस में की लिस्ट शीश बता महल दूं बना कौन कौन रखा जेल गया था। था। नहीं, नहीं, मैं नहीं। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जेल जाने पे आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद अरे करना भाई, चाहता हूं, सोनिया ये जी का भी, बताइए, जिन्होंने नहीं, कहा था नहीं, कि नहीं, गलत आप जेल गए हरियाणा थे। में चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप पंजाब में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे लीजिए, मैं आप- आपने अरे जेल की आप बात चाहते की, मैंने क्या? कहा हम मैं आपका राहुल जी समर्थन और सोनिया थोड़ी जी का कर धन्यवाद करता हूं हम तो कह जिन्होंने रहे हैं कहा कि अपने काम के अरविंद नाम पे केजरीवाल वोट जी को मांगिए गलत ना, जेल में काम डाला के नाम गया। पे वोट नहीं मांग पा रहे हैं तो बैठकर यहाँ पर प्रपंच बता रहे हैं कि अरे एलजी हम आपको काम काम के नहीं नाम करने पे दे वोट रहा। मांग रहे हैं, आपने जेल अरे की बात की काम तो आपको करिए बता रहे ना, हैं। जब आपको काम जेल करने का जवाब मौका बता दिया रहे हैं जनता आपको। ने तो आपने झुंझुना पकड़ा दिया।
आप अपनी जेबें भरते रहे और उसके बाद भ्रष्टाचार के अच्छा, आरोप ये में भ्रष्ट जेल में लोग चले हैं? गए। Oh अरे my बिल्कुल God। भ्रष्ट लोग हैं। अरे शराब काम शराब के नाम कांड पे में ही यही वोट कौन मांग बांट रहे रहा है? हैं, काम के नाम पे ही वोट मांग रही है आम अरे आदमी ये सब भाई, भी एक देखना पड़ेगा एक जीवन में, बोतल मैं के बता बदले रहा हूँ। दूसरी खुशी बोतल से फ्री और दे रहे। इतनी देखिए हिम्मत से और बड़ी नहीं, ब्रजेश गर्व जी, महसूस करके आम देखिए, आदमी हमने पार्टी पार्टी का काम कोई के नाम विलय पे- नहीं कर आम लिया है। आदमी पार्टी नहीं, की नहीं, बेइज्जती सुनिए, करके अपने लिए सपोर्ट चाहती है। बात बेइज्जती की नहीं है, बात आपने जो काम किया है वो जनता देख रही है, जनता उसके हिसाब से आप वोट तो करेगी। झुनझुना कह रही हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखिए ये जो चुनाव था पूरी तरीके से हम स्टेट में अलग लड़ते हैं, ये पूरी देश जानता है। और ये इन्होंने भी आपने जब हरियाणा में ये हमारे खिलाफ लड़ा था तब ये सवाल क्यों नहीं पूछा था मैंने, अरे तो पूछना चाहिए ये था। भी पूछा था कि आपने उनको और 4 सीट लायक भी नहीं आज समझा। जब हमें तो Thank you, स्टेट में madam। चुनाव लड़ना ही है और हम अपने कामों के दम पे लड़ रहे हैं। संडा जी, ये तो बड़ा वैचारिक मतभेद दिख रहा है कि बीजेपी सेकुलर बता रही, इमामों के लिए सैलरी मांग रही है, मैडम कह रही है कि केजरीवाल करप्ट पार्टी है, कल तक उसके साथ घूम रही। एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। केपी मलिक ये देख के मतलब अब कह रहे हैं मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। एक चीज और मुझे ब्रजेश जी, इसी देखो पे मेरा तो ये लंबा कैरियर है, वो रिटायरमेंट चाहते हैं। हीरो वाजपेयी जी के बयान से एक और मुझे एक चीज आई कि बड़ी अखबारों में अक्सर और समाचार माध्यमों में सुगबुगाहट रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। वैसे आज उन्होंने और अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री, अच्छा, जिनकी तुलना सरदार पटेल से कर देते हैं, भावुक हो गए होंगे बेचारे। और इतने भावुक हो गए कि दिल्ली के चौराहों पे यमराज खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या तकलीफ है अगर वो योगी के नाम पे मांग रहे हैं तो? उत्तर प्रदेश उनकी तो पार्टी हो, मांग अरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया, दिल्ली को तो छोड़ दो महाराज। वो आम आदमी पार्टी हम वाले इसलिए बोलना कह- चाहिए कि हाँ योगी के नाम पे मांगे, उनकी तो गिग्गी बन गई है। हम तो ये कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी से कि दिल्ली को तो छोड़ दीजिए महाराज, यूपी का तो जो नाश कर दिया कर ही दिया, चौराहों पे यमराज खड़ा कर जिस रहे दिन हैं। दिल्ली की सड़कों पे योगी घूमे, सोचो क्या होगा। हम घूम सकते हैं, वो कह सकते हैं। अब हीरो वाजपेयी के मुताबिक तो मतलब माहौल बदल जाएगा। सड़कों पे जाकर के, और भाजपा का भी अजब खेल है, कितने मुखौटे हैं इसके, 8 से 0 पे आने के सफर के लिए कितने योगी जी मुखौटे जरूर हैं काम इस लेंगे। पार्टी के, किसके? भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या योगी अमित शाह की तुलना कर गए क्या वो? भाई आप बताइए कि जब मैं समझ नहीं पाया, मैं- एक्चुअली मेरा थोड़ा इसमें केंद्रीय- कम मुझे नॉलेज है थोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री जी के अंडर में दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है, पर वो और- तो मॉडल वाला चाह रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ना, वो कह रहे हैं कि योगी जी का मॉडल लागू करेंगे, तो इसका मतलब अमित शाह का मॉडल फेल है। और एक चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हैं, एक हिस्सा चाहता है कि योगी जी देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे, तो अब ये क्या इसके अरे अंदर क्यों की तो चक्कर बेचारे है? वाजपेयी जी को लपेट रहे हो, छोड़ दो, निकल गया मतलब मुंह से, अब हो गया। नहीं, निकल आप मतलब तो पीछे ही पड़ गंभीर गए। आदमी हीरो वाजपेयी जी जो बोलते हैं बहुत सोच थैंक समझ यू करके सर, थैंक यू सर। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लोग स्कूल बनवाने वाले को वोट देते हैं, स्कूल बंद करवाने वाले को नहीं। टीचर भी तो हो, स्कूल में टीचर कितने कम है पता है आपको? कितनी भर्तियां करी आप? अरे अस्पताल में BJP डॉक्टर चुप है, नहीं है। कांग्रेस इनका गला दवाएं घोट रही आप है। डुप्लीकेट ओके, केपी बेच मलिक रहे साहब का बारी है, उनको बोलने दिए। मलिक साहब, दिल्ली का चुनाव इस बार आप ट्रायंगल कांग्रेस इतने दिन सरकार में थी, उसको यही नहीं मालूम है कि भर्तियां हमारे पास। भैया सर्वेश जी रुक जाओ जरा, रुक जाओ। मलिक साहब को बोलने दीजिए। डॉक्टर करेंगे आप? मलिक जिला साहब, क्लिनिक चलाएंगे और सिर्फ डॉक्टर केपी बनने मलिक के बोलेंगे। केंद्र सरकार आएगा। सर्वेश जी रुक जाइए, मैडम कर रहा हूँ, सर्विसेज मुझे लग रहा थैंक है यू सर्वेश जी। अरविंद केजरीवाल का जो ग्राउंड पे झुग्गी झोपड़ियों में, पिछड़ों में और जो बहुत गरीब लोग हैं उसमें बहुत अच्छी पैठ है। भारतीय जनता पार्टी उनमें कैसे सेंधमारी करेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है। दूसरी जो चीज मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा नुकसान मुझे एंटी कॉम्बेंसी का होता हुआ दिख रहा है। बाकी जिस प्रकार से उनके कई लोग जेल गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं मध्य वर्गीय तो चर्चा कर रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो तमाम योजनाएं केजरीवाल की ले रहे हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, वो केजरीवाल के साथ जाएंगे। केजरीवाल ने इस तरह की योजनाएं चलाई हैं, जो फ्री बस, लेडीज जो फ्री में चल रही हैं बसों में, वो भी उनके साथ है। इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मध्य वर्गीय हो सकता है थोड़ा सा एंटी कॉम्बेंसी फील करे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस ट्रायंगल में कांग्रेस का खाता खुल सकता है, जो कांग्रेस अभी तक 0 पे थी। इस ट्रायंगल में कहीं कहीं कांग्रेस का फायदा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, बीच में चर्चा आई थी, ब्रजेश जी 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, कि जिस प्रकार रोंगिया की और इस तरह की कोशिश की थी दिल्ली में नैरेटिव चलाने की, वो नैरेटिव इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो वो उल्टा भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है उसमें, इसलिए वो नैरेटिव नहीं चल पाया, बंद हो गया। हीरो वाजपेयी जी, अगर आप अपना बयान बदलना चाहें तो मैं 10 सेकंड का समय दे सकता हूं।
नहीं, मैं अपना बयान क्यों बदलना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं योगी हो गए तो आदित्यनाथ, सर, यदि वो दिल्ली थैंक यू जाएंगे, सर, थैंक यू वोट सर, मांगेंगे, बहुत वो बहुत कैंपेनर धन्यवाद, हैं हमारे, बहुत बहुत तो वो शुक्रिया। अगर जाएंगे वोट मांगेंगे आप सभी तो का अपना बहुत बहुत मामला धन्यवाद, जरूर बताएंगे कि थैंक मैं यू ऐसा सर, हूं, मैंने ऐसा थैंक यू किया, सर, यूपी बहुत बहुत में शुक्रिया है। आप सभी का। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बहुत बेहतर होगा। नमस्कार। गोल्डी